हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। तो कैसे आप सब लोग, आई होप पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड आने वाले दोस्त जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। आज हम क्या करने वाले हैं, आज आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। बिल्कुल बच्चे, हम यही करने वाले हैं। आज का चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। चलिए, तो छोटी सी एक पॉइंट यहाँ पे आता है, वो आता है जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कि ओल्ड एग्रीमेंट, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो गया और नया एग्रीमेंट जो है वो बन गया, जहां पर कि एक नया पार्टनर आ रहा है। तो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाना, न्यू एग्रीमेंट बिजनेस में आ जाना, बन जाना पार्टनरशिप का, उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। सो हमारा जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, ये भी क्या है? एक तरह का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म है। फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है कि हो क्या रहा है वो समझिएगा कि दो पार्टनर है, ए और बी। ये फर्म है, इसको मान लो पूरा ऐसे बांट रहे हैं लोग, ठीक है, ए और बी। अब एक नया पार्टनर आ जाएगा सी। जैसे ही सी आएगा तो ये फर्म का तो टोटल साइज ही है, फर्म तो टोटल इतनी रहेगी, ये फर्म थोड़ी बढ़ जाएगी। फर्म तो इतनी ही है, ये गोलाई फर्म है। अब होगा क्या? सी कैसे आएगा? तो सी को क्या करेंगे, जो ए है और बी है वो अपना शेयर, ए और बी अपना कुछ हिस्सा जो है वो सी को दे देंगे, वो सी को दे देंगे। क्लियर है? तो ये फर्म तो इतनी ही रहेगी, फर्क क्या पड़ेगा? जो ओल्ड पार्टनर्स है वो कुछ ना कुछ सी को देंगे शेयर, जो कि सी गेन कर जाएगा और ये लोग सेक्रीफाइस कर जाएंगे। तो जब ऐसा ही करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि फोकट में करेंगे, तो सी से इस बात के लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन भी ये लोग देंगे। तो ये सारा ही सिस्टम हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब न्यू पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पुराने पार्टनर उसको अपना शेयर देंगे, तो वहां पर वो लोग सैक्रिफाइस करेंगे, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। देन अकाउंटिंग फॉर गुडविल, सेकंड चैप्टर में हमने देखा था, वैसा सही कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस एंड रिजर्व्स, अगेन ये भी सेकंड चैप्टर में हमने देखा था, वापस यहाँ देखेंगे। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वापस यहाँ पढ़ेंगे। नए पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वहां पर क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था, यहाँ पे पार्टनर नया आ रहा है। एंड लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ऐसा ऐसा करके कुछ हम लोग टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले इस चैप्टर के अंदर। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, जो करना चाहे वो। बाकी मैं इसको रब कर देता हूं। तो भाई शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है। यहां पर होगा क्या, आप देखिएगा, हम लोग कुछ केसेस पढ़ेंगे अलग अलग, किस किस सिचुएशन में कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे। चलिए, सो मैं हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे केस वन। केस वन क्या है सर? केस वन है व्हेन ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर गिवन है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो शेयर उसने कैसे एक्वायर किया है। सो इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर चारों केस हम एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे सर। तो एग्जांपल क्या है हमारा, ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ओल्ड रेशियो है। सी जो है वो हमारा एक न्यू पार्टनर है हु कम्स फॉर 1/4 शेयर। नाउ क्वेश्चन आस्क यू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिर्फ इतना सा बोलेगा क्वेश्चन कि आपको ओल्ड रेशियो दे दिया, आपको नए पार्टनर का रेशियो दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताओ भैया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ठीक है। तो समझिएगा, कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कुछ अजम्पशन रखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अजम्पशन रखनी पड़ेगी। तो देखो कैसे सोल्व होता है। लेट द प्रॉफिट बी 1। मान लो कि पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया है। मान लो पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 रुपया है।
तो सी का कितना हो जाएगा, सी का 1/4 हो जाएगा। 1 रुपए का 1/4 1/4 ही होता है। चलिए नाउ शेयर लेफ्ट फॉर ए एंड बी। अब ए और बी के लिए क्या बचेगा, ए और बी के लिए बचेगा 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4। तो ए और बी के लिए क्या बच गया, 3/4। नाउ assuming that old partners will share balance left for them in their old profit sharing ratio। क्या क्या assume कर रहे हैं हम कि जो ए और बी हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, दे विल शेयर दिस रिमेनिंग शेयर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली। सो अब क्या होगा, अब होएगा नाउ ए का न्यू शेयर क्या आएगा भैया, वो देख लीजिए। तो ए का न्यू शेयर आएगा, शेयर टोटल कितना है 3/4, एक टोटल 3/4 बचा है इनके लिए। तो एक उसको बांट लेगा ओल्ड रेशियो में 3/5 में। तो 3/4 का 3/5 ले जाएगा ए, क्लियर है। तो 9/20। बी का न्यू शेयर की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा 3/4 का 2/5 6/20। तो बी 2/5 में शेयर को ले लेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग A, B and C equals to 9/20 is to 6/20 is to 1/4। That is, यहां पर आप एलसीएम ले लोगे 20 आ जाएगा, 9:6:5। ये आपका यहां पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ओनली न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और दूसरा केस करूंगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब केस 2 देखिए। केस 2 में क्या हो रहा है, केस 2 में क्या हो रहा है, when new partner या मैं कहूं इसको when old partners render their share to new partner इक्वली। जब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो इक्वली दे तो क्या होगा। सो अगेन यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। ए एंड बी जो है ओल्ड पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 है, ठीक है सर। सी इज अ न्यू पार्टनर हु कम्स फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। नाउ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है कि सी एक्वायर्स his share equally from A and B। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोला उन्होंने कि सी ने अपना शेयर एक्वायर किया है इक्वली ए और बी से, तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करिए, ठीक है जी। सो
इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सिंपल सी बात है, आपको जो है सेक्रीफाइस मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि ए का सेक्रीफाइस मिल जाएगा सर, ए ने क्या सेक्रीफाइस किया है, सी का शेयर है 1/4, तो ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/4, सी ने इक्वली लिया है ए और बी से। तो बेसिकली ए से 1/4 का हाफ लिया है और बी से भी 1/4 का हाफ लिया है, तो ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/4 का हाफ, 1/8। तो ऐसे ही अब ए का न्यू शेयर आ जाएगा। न्यू शेयर कैसे आ जाएगा भाई, ओल्ड शेयर माइनस इज सेक्रीफाइस, माइनस इज सेक्रीफाइस। यहां पर आप एलसीएम निकालेंगे, आएगा 40, तो 24 5 19/40। नाउ ऐसे ही निकाल लेंगे हम बी का सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस क्या है, 1/4 का अगेन हाफ, 1/8। ठीक है, इवन यहाँ इक्वली भी हो सकता है या किसी और रेशियो में भी सेक्रीफाइस इस तरह से हो सकता है कि आपको लैंग्वेज ऐसे गिवन हो। आपको देखना बेसिकली क्या, लैंग्वेज का गेम है सारा। तो 1/4 का हाफ ही हो जाएगा। अब बी का भैया ले लेंगे न्यू शेयर। अब बी का न्यू शेयर आ जाएगा 2/5 माइनस 1/8, अगेन 40, एंड ये हो जाएगा 16 माइनस 5, 11/40। ठीक है, अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among A, B and C equals to 19/40 is to 11/40 to 1/4। ये एलसीएम आएगा 40, रेशियो हो जाएगा 19:11:10। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा इस गिवन केस के अंदर। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रब कर रहा हूं अब मैं। अब नेक्स्ट केस देखिएगा, केस थर्ड। when new partner acquire his share from old partners in a particular fraction। जैसे कि फिर से एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे ये क्या कहना चाह रहा है पॉइंट। जैसे कि अगेन एग्जांपल ले लीजिएगा A:B, मैं यहां पर दूंगा 2:1 शेयर। ठीक है, नाउ C एक्वायर्स, C न्यू पार्टनर है हु कम्स 4/9 शेयर। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या वो देखिएगा, C acquires his share as 3/9 from A and 1/9 from B। Calculate new profit sharing ratio। तो इस गिवन सिचुएशन में क्या देखो क्या बोल रहा है, सी ने एक्वायर किया अपना शेयर एज 3/9 फ्रॉम ए। क्या बोला इन्होंने, 3/9 फ्रॉम ए, फ्रॉम लिखा हुआ है, तो सीधे ही आपको सेक्रीफाइस गिवन है सर। यहाँ पे सीधे ही क्या है, आपको सेक्रीफाइस गिवन है। ए से 3/9 लिया, बी से 1/9 लिया, और 3/9 1/9 को आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा 4/9। क्लियर है, तो इस तरह से आपको गिवन है सीधा सीधा सेक्रीफाइस। तो ये बहुत सिंपल सिचुएशन है, सीधे निकालेंगे ए का न्यू शेयर, सीधे निकालेंगे ए का न्यू शेयर। इसका ओल्ड शेयर है 2/9, सॉरी 2/3, और इसका सेक्रीफाइस है 3/9। इसका सेक्रीफाइस है 3/9। सो ये हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 9, 6 - 3 = 3/9। देन बी की अगर बात करें तो बी का न्यू शेयर कैसे आएगा, इसका ओल्ड शेयर था 1/3 और इसका सेक्रीफाइस था 1/9। ठीक है,
तो 1/3 में से 1/9 कम कर देंगे सीधे सीधे, तो अगेन ये 9 इसका ही आ जाएगा और आपका 3 - 1 इक्वल्स टू 2/9। सो ऐसा करके आप इन दोनों का ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। नाउ न्यू पीएसआर among A, B and C equals to 3/9 is to 2/9 is to 4/9, ठीक है, 3:2:4, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया सर। क्लियर है? तो बड़ी ही सिंपल सिचुएशन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए समझ में आया होगा इसको। अगर अभी 3 केस हमने कर लिए, अब एक लास्ट केस और देख लेते हैं। बेसिकली आप एक चीज समझिए, यहाँ पे मेन फंडा क्या है, लैंग्वेज का है। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर अकाउंटेंसी में आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आपका 80% सर आंसर हो गया। फिर आपका 20% पार्ट उसको सिर्फ लिखना, उसको नोट डाउन करना बच जाता है। ठीक है, अकाउंटेंसी में कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, पर आपको क्वेश्चन समझना होगा। कई बच्चों के अंग्रेजी में ही दिक्कत आ रही है कि क्वेश्चन की लाइन ही समझ नहीं आ रही, सर बोलना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन को आराम से तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके समझ लो, क्वेश्चन समझ में आती काम बन जाएगा। चलिए अब एक लास्ट केस और देख लेते हैं, केस 4। when old partners surrender their share in favor of न्यू पार्टनर। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे हम। ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं, 3:2 इनका रेशियो है। ठीक है, एंड सी जो है एक न्यू पार्टनर है, सी एक न्यू पार्टनर है। इंफॉर्मेशन क्या कहती है, ए सरेंडर 1/3 of his share in favor of C, and B surrenders 1/4 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio। तो सर क्वेश्चन देखिएगा, ओल्ड रेशियो गिवन है, सी नया पार्टनर आ रहा है, ए सरेंडर करता है 1/3 ऑफ हिज शेयर। क्या 1/3 ऑफ हिज शेयर, लैंग्वेज क्या है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। और सी बी सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4, किसको, सी को। तो सी का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, इन दोनों से इसने जो लिया उनको जोड़ दो, सी का शेयर आपको मिल जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिचुएशन है, करते हैं इसको। ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो ए का शेयर था 3/5, इसका 1/3 ए ने सेक्रीफाइस किया है सर, 3/15। तो अब निकाल लेंगे ए का न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर, ए का शेयर था 3/5, माइनस कर देंगे 3/15, 15 एलसीएम आएगा, 9 - 3 = 6/15। क्लियर है, कैलकुलेशन मिस्टेक को चेक करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का सेक्रीफाइस क्या है सर, तो बी का सेक्रीफाइस है उसके शेयर का 1/4, तो 2/5 का 1/4, ये बी ने सेक्रीफाइस किया है।
2/20। ऐसे बी का आ जाएगा न्यू शेयर, वो हो जाएगा सर क्या 2/5 माइनस 2/20, 20 एलसीएम होएगा 8 माइनस 2 इक्वल टू 6/20। सी का शेयर क्या हो जाएगा सर सेक्रीफाइस बाय ए प्लस सेक्रीफाइस बाय बी, ये हो जाएगा दोस्त 3/15 प्लस 2/20। ठीक है, इनको जोड़ देंगे तो सी का शेयर आ जाएगा। तो आप एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 2 से 10 60 एलसीएम आएगा सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 18/60। न्यू पीएसआर हमारा हो जाएगा 6/15 इज टू 6/20 इज टू 18/60। एलसीएम 60 आएगा तो ये हो जाएगा 36 इज टू 18 इज टू 18। इसको अपन और छोटा करें तो 2 इज टू 1 इज टू 1, ऐसे करके आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन में लगभग ये काम आएंगे। ठीक है, आपको तो आपके हर क्वेश्चन में ऑब्वियसली बात, हर क्वेश्चन में आपको लगभग आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, हमने पिछले चैप्टर में उसको देखा है, पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।